student. So today in this lecture we are going to learn different type of tenses. तो ऑलरेडी हम टेंसेस 8 टेंसेस जो हैं हम पढ़ चुके हैं जो भी हमारे सिलेबस में। तो अभी हमारा जो ये सेशन है वो पूरा रिवीजन सेशन चलेगा। तो ठीक है, इसमें मैं थोड़ा स्पीड में चलाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 से 2 बार आपकी क्लास में ये पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये क्लियर कर देंगे कि V1, V2, V3 क्या होता है। ठीक है, तो V का मतलब क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, तो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्म होते हैं। तो V1 जो होता है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ। V1 बेस फॉर्म होता है, V2 होता है वो उसी फॉर्म का, उसी वर्ब का जो होता है पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और V3 क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल। तो उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, भूतकृदन। ठीक है, ऐसा कुछ गुजराती में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल का एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। डू जो कि वर्ब मतलब V1 है, उसका डीड क्या हो जाएगा, डीड मतलब V2 और डन मतलब V3। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो आप थोड़ा बुक में से देख लेना। ठीक है, तो उसके बाद हम पहले टेंस से स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा जो टेंसेस है, पहले तो ये क्लियर कर लेती हूँ कि मेन 3 होते हैं। कौन कौन से, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, और ये जो 3 हैं उसके भी 4 सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 8 टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम एक एक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो उसका पहले हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस बनता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी चीज़ होती है तो उसका प्रोटोकॉल या तो स्ट्रक्चर होता है कि वो चीज़ कैसे बनेगी या तो कैसे बनी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, देखिए पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने एस लिखा है, उसका मतलब होता है सब्जेक्ट। और जहाँ पे ये ओ लिखा है, एस मतलब सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, ओ मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वी का तो मतलब आपको पता ही होगा कि वर्ब मतलब क्रियापद। ठीक है, तो और सब्जेक्ट का गुजराती में होता है कर्ता और ऑब्जेक्ट का गुजराती होता है कर्म। ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा पहला तो हम देख लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब क्या, मैंने पहले आपको पढ़ाया था, बेस फॉर्म होता है। ठीक है, और क्या, एस और ES की जो भी वर्ब होगा उसके पीछे या तो S लगेगा या तो ES लगेगा। ठीक है, प्लस ओ माने ऑब्जेक्ट, और जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ES लगेगा प्लस ओ मीन्स ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे तो इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोगेटिव, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी। इसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस के अंदर जब क्वेश्चन मार्क होता है तो वो सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो उसका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, डू और डस प्लस एस मीन्स सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, और जो भी अदर वर्ड्स है, और उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये अपना हो गया इंट्रोगेटिव का। उसके बाद हम अभी क्वेश्चन मार्क वाला देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस की जो पैटर्न होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो के सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट तो आएगा ही। फिर V1 मतलब वर्ब जो भी है, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी कर्म है, प्लस क्या हो गया अदर वर्ड्स। तो ये सिंपल नेगेटिव है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है,
फिर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सब चीज़ों का, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव, क्या होता है इसका मतलब पॉजिटिव, मतलब हकार वाक्य जिसमें पॉजिटिविटी होती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है ही गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, तो ये क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद अभी हमने पॉजिटिव सेंटेंस किया, तो इसके बाद हम नेगेटिव, उसी सेंटेंस का अभी हम नेगेटिव करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे डज है तो डज नॉट, मतलब यहाँ पे क्या होगा डज नॉट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं डू और डज आएगा, प्लस क्या नॉट इज कंपल्सरी, बराबर, नॉट तो आएगा ही। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ही डज नॉट, ठीक है। तो देखिए आप सेंटेंस की वो स्ट्रक्चर देखिए, डू डज में से क्या आया, डज आ गया, और नॉट तो कंपलसरी है ही, ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मैंने पहले ही आपको मतलब समझा दिया कि जिसको जो कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी सेंटेंस का जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखे थे उसका ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, डू, यहाँ डस पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आया है डस, ठीक है। डस के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो ही क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ही गो, डज ही गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, इसका मतलब क्या होता है कि क्या वो स्कूल जाता है एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हमने सिंपली अपना फर्स्ट जो टेंस था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो वो हमने कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका गुजराती होता है, जो पहले हम पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका गुजराती था सादो वर्तमान काल, और अभी हम जो देख रहे हैं उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको बोलते हैं चालू वर्तमान काल। ओके, तो चलिए अभी हम जैसे कि पहला हमने जो टेंस देखा था उसकी उसी तरह हम इसका भी अभी क्या देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे हमने पहले देखा था, ठीक है। तो सिंपल है, सब्जेक्ट है एम इज आर है प्लस वी है, ये माइनस नहीं है, ये क्या है डैश आई एन जी, कि वर्ब के पीछे क्या लगेगा आई एन जी प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या हुआ सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब भी लगेगा डैश आई एन जी भी लगेगा, उसके बाद जो है अपना ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एज इट इज़, जो हमने पहले भी कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पहले सब्जेक्ट था और इसमें इंट्रोगेटिव में क्या है बाद में सब्जेक्ट है, तो ये आप डिफरेंस थोड़ा याद रखना, ठीक है। कि क्या, इसलिए मैं हमेशा कोई भी टेंस चलाती हूँ पहले हमेशा क्या करवाती हूँ सारे के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए, उसके ऊपर से आप सारे ब्लैंक्स जो है वो सही कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोगेटिव पे थे, ठीक है। एम इज आ रहेगा प्लस क्या आ जाएगा एस मनी सब्जेक्ट प्लस वी, इसमें भी क्या है सेम एज इट इज, इसमें क्या था वी डैश आई एन जी, की वर्ब के पीछे क्या लगेगा आई एन जी, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो मेन इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद हम नेगेटिव देख लेंगे, तो देखिए अभी नेगेटिव में फिर क्या हो गया पहले सब्जेक्ट आ गया और जो इंट्रोगेटिव था जो क्वेश्चन मार्क था उसमें क्या था पहले एम इज आर था उसके बाद सब्जेक्ट था, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बाद फिर इसमें क्या आएगा एम इज आर प्लस नॉट, ऑब्वियसली नेगेटिव है तो नॉट तो कंपलसरी आएगा, नेगेटिव का मतलब ही नॉट होता है, ठीक है। प्लस वी के पीछे क्या लगेगा आई एन जी प्लस क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम अभी उसका एग्जाम्पल अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आप अगर आप पूछो आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम इंट्रोगेटिव का आपने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करा दिया नेगेटिव का करा दिया, तो अफर्मेटिव मतलब ये जो नॉर्मल जो है, ठीक है, नॉर्मल जो सेंटेंस है, ठीक है, जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है वही रहेगा, ठीक है। तो इसका हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल कि ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नेगेटिविटी या क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं है, तो क्या हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। तो लिखा है कि ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, उसके बाद हम इसी चीज़ का हम क्या कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा
ही इज़ नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या ऐड हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉट ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसका इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, तो इसका ही हम जो सिंपल हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया था उसका ही हम क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, इज़ ही प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो ये क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अभी मैं फटाफट जा रही हूँ क्योंकि ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे थर्ड वाला। तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका गुजराती में मतलब होता है पूर्ण वर्तमान काल। ओके, सॉरी मेरी गुजराती में हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। अभी हम जैसे हमने आगे 2 टेंसेस में देखा उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो हम वही देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव और हैज़ आ जाएगा। देखिए अभी हैव और हैज़ का यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कि मैम ये क्या हैज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लगेगा, ये है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो V3 लग रहा है, क्या लग रहा है, इसको मतलब PP मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब आप बोल सकते हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में PP। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और पीछे जो भी अदर वर्ड्स लगते हैं वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, ठीक है। एस मानी सब्जेक्ट क्या लगेगा, हैव और हैज़। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या ऐड हुआ, यहाँ पे हैव और हैज़ लगेगा, ठीक है। फिर सेम मतलब एज इट इज़ हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क में क्या डिफरेंस आता है। हमेशा याद रखो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट जो है पीछे चला जाता है, ठीक है। आपने नोट किया होगा जो हमने आगे 2 पढ़े उसमें भी ऐसा ही है कि सब्जेक्ट हमेशा पीछे, उसमें क्या होगा, सेकंड जो हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो उसमें क्या हो गया था, उसमें भी ऐसा था एम के बाद सब्जेक्ट आया था, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, देखो हैव हैज़ पहले आ गया और जो सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया। तो हैव हैज़ यहाँ दिख नहीं रहा है, सॉरी, हाँ इधर कर देते हैं, हैव हैज़ प्लस यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V3 मतलब अपना जो PP मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, गुजराती में कहते हैं भूतकृदंत, ठीक है। उसके बाद ओ मानी ऑब्जेक्ट, कोई भी अदर वर्ड्स का ऐसे लिख देती हूँ, प्लस जो हमारा मेन चीज़ है इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेम फिर उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या होगा, पहले फिर से उसमें जो लास्ट में हम पढ़े थे वैसा हो गया, इसमें सब्जेक्ट पीछे आ गया था, इसमें क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड में सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा, हैव और हैज़ प्लस नॉट, नेगेटिव है तो नॉट इज़ कंपल्सरी, ओके प्लीज़। उसके बाद क्या आ जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जो एकदम बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और हमेशा याद रखना कि ये जो मैं टेंसेस करवा रही हूँ उसके बाद आपको सारी एक्सरसाइज जो है बुक में दी हुई है वो आपको ख़त्म करनी है और मुझे दिखानी है, ओके। उसके बाद उसके बाद हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो लिखा हुआ है ही हैज़ वॉच दिस मूवी, ठीक है। तो सिंपल है, पॉजिटिव है, मतलब ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं है ना तो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है ये। तो ही को क्या बोलते हैं, ही को क्या बोलते हैं, चलिए बताइए। ही मतलब सब्जेक्ट, और हैव हैज़ में से यहाँ पे क्या लगा, हैज़, ठीक है। V3 वॉच का, वॉच किसका है, पास्ट पार्टिसिपल, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। वॉच का क्या होता है, ठीक है। और फिर ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट मीन्स मेन चीज़ क्या है इसमें, मूवी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी चीज़ का हम जो सारे एग्जाम्पल में कर रहे हैं वही जो सेंटेंस है उसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, ही ऑब्वियसली नॉट आएगा, ये लिख के ले लो, नेगेटिव मीन्स कि नॉट आएगा, इसमें भी लिखा है ना नॉट, ओके। तो सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट आप हमेशा देखा करिए कि सेंटेंस का जो मैं स्ट्रक्चर लिखवाती हूँ वैसे ही सेंटेंस होते हैं क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। जैसे जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला अगर नहीं है तो वो जो सम है वो आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे ही टेंसेस में ऐसा होता है, अगर आपके दिमाग में ये जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है ये अगर क्लियर नहीं है तो आप बता नहीं पाओगे कि ये जो भी लिखा हुआ है, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो कौन सा टेंस है। फिर एकदम कंफ्यूजन होगा कि प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो सब आपको ऐसे याद रखना है।
और इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो उसका नेगेटिव क्या था, ही हैज़ नॉट वॉच दिस मूवी, ठीक है। और इसका इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, हैज़ ही वॉच दिस मूवी। बस ऐसे, और ऑलरेडी मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका गुजराती होता है चालू पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, चालू पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हैव और हैज़ है, प्लस बीन। देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, जो थर्ड हमने सीखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या नहीं था, बीन नहीं था, ठीक है। प्लस क्या है, आईएनजी, प्लस ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ में से कुछ कोई भी आएगा, ठीक है, और बोलते हैं इसको। उसके बाद इसमें क्या लगेगा, बीन, जो हम थर्ड वाला पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें नहीं था, ठीक है। तो ये बीन ऐड हो गया, प्लस वर्ब डैश आईएनजी, मतलब वर्ब के पीछे क्या लग सकती है, कंटिन्यूस है, मतलब कोई क्रिया चल रही है, तो वर्ब के पीछे हमेशा क्या आएगा, जैसे रन, रन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, रनिंग हो जाएगा, आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, प्लस देखिए यहाँ पे सीन्स फोर टाइम, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ये क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप ऐसे मतलब सीन्स फॉर प्लस टाइम ऐसे कोई भी वर्ड आप पूरे सेंटेंस में देखते हो, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो इतना लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मैं इसलिए इसमें मैंने ऐड करा है ताकि आप कोई भी सेंटेंस देखो तो आपको समझ आ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे में हूँ, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट में 99% में होता है, इसलिए मैंने प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम मतलब कर दिया है, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मतलब अपना ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क होता है। तो देखिए इसमें भी सेम हुआ, सब्जेक्ट पीछे चला गया, ठीक है, और हैव और हैज़ आगे आ गया। तो इसका इंट्रोगेटिव का क्या हो जाएगा, हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, जो इसमें भी था हैव हैज़ के बाद। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है, हैव स्लैश हैज़ प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन प्लस वी डैश आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड जो हमारा मेन चीज़ है क्वेश्चन मार्क, ओके। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस की जो पैटर्न यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट तो आएगा ही, नॉट के बाद हो जाएगा नॉट प्लस बीन प्लस वी के पीछे क्या लगेगा, आईएनजी, कोई भी वर्ब के पीछे क्या लग जाएगा, आईएनजी, प्लस उसके पीछे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम सबके एग्जाम्पल देखते थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015, ठीक है, 2015, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ से मैंने यहाँ लिखा था ये सीन्स, तो यहाँ पे सीन्स आया तो हमको तुरंत पता आइडिया मतलब आ जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो वो आ गया। फिर देखिए ये हैव के पीछे मतलब हैव और हैज़, उसके बाद क्या आएगा, बिन, तो यहाँ पे आ गया हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, दे है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस इसी का ही हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट मतलब नहीं है, नहीं, दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015, मतलब 2015 से वो यहाँ नहीं रह रहे, ठीक है। वहाँ पे क्या था अफर्मेटिव में कि हाँ वो लोग हैं यहाँ पे 2015 से। फिर इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पूछेगी क्या वो यहाँ 2015 से रह रहे, सीन्स लिखा हुआ है, देखिए तीनों सेंटेंस में सीन्स लिखा हुआ है, ठीक है। हैव दे बीन लिविंग हियर सिंस 2015, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमारा फोर्थ भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम सीखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। तो इसका गुजराती होता है सादो भूतकाल, ओके। इसका मतलब होता है सादो भूतकाल। तो मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें ज़्यादा है भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो
सब्जेक्ट है अपना नॉर्मल प्लस V2, ठीक है, मतलब पास्ट फॉर्म जो भी वर्ब का होगा वो आ जाएगा, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अदर वर्ड आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस V2 लिखना है, ऐसा नहीं कि V लिख के आ गए आप लोग, है ना। V2 लिखना है तो पास्ट टेंस में ऑब्वियसली जो वर्ब होगा उसका क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म ही आएगा ना, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस का ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर V2 आ जाए, V2 मतलब कि वर्ब का जो पास्ट है मतलब पास्ट फॉर्म है वो आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जैसे हम इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले हम V1 V2 V3 में देखे थे, ठीक है। डू का क्या हो गया था, डिड हुआ था, ठीक है, तो वो देख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है प्लस V1 आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 नॉट V2, ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे V1 आ जाएगा प्लस मतलब कि ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर नेगेटिव है सब्जेक्ट डिड, फिर क्या आ जाएगा, नॉट प्लस V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है। तो ही ये सब्जेक्ट हो गया, वी, ठीक है, वी मतलब V2 इसका क्या हो गया, गो का क्या हो गया, वेंट हो गया, ठीक है। ओके, विन नेगेटिव इसका अगर हम नेगेटिव कर दे तो क्या हो गया, डिड नॉट हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि डिड, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख चुकी हूँ, कहाँ है ये डिड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क सिंपल पास्ट टेंस में क्या आएगा, डिड आएगा, ठीक है। डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। तो इसके बाद हम देखेंगे 6, तो हम अभी ओके 22 मिनट 7 8 ओके। तो ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब चालू भूतकाल, ठीक है। तो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस वी के साथ क्या आएगा, ये माइनस नहीं है, ठीक है। ये है बहुत लोग मतलब बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है मैम वर्ब में से आईएनजी कट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब डैश होता है, मतलब आईएनजी लगेगा, ठीक है। कंटिन्यूस है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि कंटिन्यू लिखा है तो कोई भी जो वर्ब मतलब कि जो क्रिया है वो अभी है, ठीक है। तो प्लस एक मिनट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। वैसे इंट्रोगेटिव में देखिए फिर से ये लास्ट में जो हुआ था वही हुआ, सब्जेक्ट पीछे चला गया, वॉज वेयर आ गया, ठीक है। वॉज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी के साथ क्या जुड़ेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस वी के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये जो मतलब अपना स्ट्रक्चर है वो सबको याद रखना है सारे सेंटेंस का। फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड व्हेन आई कॉल्ड हिम, मतलब जब मैंने कॉल किया था तब वो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था, मतलब वो क्रिया तो चालू ही है, मतलब ठीक है, मतलब वो क्रिया चालू थी कब, जब मैंने उसको कॉल किया तब, ठीक है। नेगेटिव से, और हाँ ये जो सारे टेंसेस है उसका मैंने आपको मतलब अपने जो लेक्चर होते थे उसमें गुजराती में, प्योर गुजराती में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ और लिखा भी चुकी हूँ। तो अगर फिर भी किसी को डाउट है तो फिर आप कॉलेज आके मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने कॉल किया था तब वो नहीं खेल रहा था, ठीक है, वॉज है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क्स वाले, ठीक है। तो वॉज ही, देखिए वॉज ही प्लेइंग इन द ग्राउंड व्हेन आई कॉल्ड ही, मतलब पूछ रहा है कि जब मैंने कॉल किया तब क्या वो खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब प्लस ओ मीन्स के ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हेड
सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा V3 प्लस ओ अदर वर्ड्स, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ओ मतलब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, और सब एग्जाम्पल मैंने दिए है कि रोहन हैड कंप्लीटेड हिज बुक, रोहन हैड नॉट कंप्लीटेड हिज बुक, हैड रोहन कंप्लीटेड इन दिस बुक। ठीक है, तो ये मैं फटाफट करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स के सादो भविष्य काल। तो उसकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सब्जेक्ट विल और शॉल, विल शैल प्लस V1 मतलब जो भी हमारा वर्ब का बेस फॉर्म था वो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे ही इंट्रोगेटिव का है, ऐसे ही नेगेटिव का है, सेम ऐसा ही हुआ। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पीछे चला गया और यहाँ पे सब्जेक्ट हमेशा आगे रहेगा नेगेटिव में। ठीक है, और एग्जाम्पल उसके मैंने दिए हुए हैं, ही विल गो टू स्कूल टुमारो, नेगेटिव क्या क्या हो जाएगा, नॉट। यहाँ पे एक मिस्टेक है, नेगेटिव में नॉट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ प्लस अदर वर्ड। तो ये आप देख लेना यहाँ पे। ठीक है, एक बार इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, विल ही गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो सारे जो टेंसेस हैं 8 टेंसेस वो ख़त्म होते हैं। ये मैंने स्पीड में इसलिए करवाया है क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास में 2 बार ये चला चुकी हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप लोग आके पूछ सकते हो। ठीक है, बाय, टेक केयर।